हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। एनसीएफ चार तरह के पहले आ चुके हैं और अभी जो है वो है एनसीएफ 2022। पहले सबसे पहला आया था एनसीएफ 1975, फिर आया है 1988, फिर आया है 2005 वाला हम पढ़ेंगे और 2022 का जो अभी रीसेंट है। एनसीएफ 2005 जिसको पब्लिश किया है एनसीईआरटी ने, ये बताता है कि जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है और टीचिंग प्रैक्टिसेस, मतलब इनमें चेंजेस हुए हैं रीसेंट के हिसाब से। करंट जो भी इनोवेशंस हुए हैं उनके हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं वही एनसीएफ 2005 में आए थे। Approach and recommendations of NCF 2005 are for entire educational system. NCF 2005 जो आया था वो रूरल स्कूल के लिए भी था, अर्बन स्कूल के लिए भी था और जो भी डिस्टेंस एजुकेशन था उसके लिए भी था। NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabi in 17 states. यानी 22 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया था एनसीएफ 2005 को, और 17 स्टेट्स के जो सिलेबस थे उसको भी प्रभावित किया था एनसीएफ 2005 ने। इसके जो मेन फीचर्स है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर था वो ये था कि जो लर्निंग थी उसको रोट मेथड से हटा के एक्सपेरिमेंट मेथड, कंस्ट्रक्टिव मेथड, मतलब जहाँ पे बच्चे एक्सप्लोर करें, खुद से ज्ञान का निर्माण करें, एक्सप्लोर करें, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया गया एज कंपैरिजन टू रोट मेथड। जो पहले ही टीचिंग मेथड था वो था रोट मेथड, पर जो अब हो गया है वो हो गया है एक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड हो गया है। मतलब हर चीज़ बच्चों के हिसाब से होती है। जो भी हमारे मतलब एनसीएफ आया है उसका मेन उद्देश्य क्या होता था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलप्ड, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। और जो एग्जामिनेशन था उनको क्लासरूम लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किया गया और उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया, जिससे हर तरह के बच्चे जिनका आईक्यू 50 से कम है, 80 से कम है, या जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं उन सबके लिए फ्लेक्सिबल हो। पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड था एनसीएफ 2005, मतलब जो भी करिकुलम हो पूरा चाइल्ड सेंटर्ड हो। फोकस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चे जब पढ़ें तो वो उसमें इंजॉय करें, इंजॉयफुल हो। अब हम देखेंगे लर्निंग एंड नॉलेज, यानी जो लर्निंग थी एनसीएफ 2005 में उसने किस तरह से रिकमेंड किया। उसने ये बताया है जो लर्निंग हो वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, यानी बच्चों के आधार पर लर्निंग करवाई जाए, और जो करिकुलम हो वो ऐसा हो वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को कराए, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से बच्चे डेवलपमेंट करें। इंक्लूसिव एजुकेशन को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं, नॉर्मल चाइल्ड है या जो स्पेशल चाइल्ड है, मतलब जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है, उन सबकी एजुकेशन एक साथ करवाई जाए, जिससे बच्चे खुद को लो ना फील करें जो डिसेबल बच्चे होते हैं, और वो एक साथ लर्निंग करें। इसमें ये भी बताया गया कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, यहाँ जहाँ पर बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें, कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को, यानी खुद से ज्ञान का निर्माण करें, खुद से पढ़ें और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो। प्रोवाइड स्पेस टू चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लोर, यानी बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता था और बच्चों के अंदर रेशनल थिंकिंग आए, यानी बच्चे ये ना सोचे किसी के साथ पार्शलिटी की जा रही है, किसी को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे करिकुलर एरिया, यानी करिकुलम में क्या क्या था और स्कूल स्टेजेस और असेसमेंट कैसा था। इसमें जो लैंग्वेज थी वो 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज, यानी मदर टंग में ही
कम्युनिकेशन करवाया जाए, यानी जो भी पढ़ाया जाए वो बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों को आराम से समझ में आए। मैथमेटिक्स, द एम्फेसिस फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स इज़ दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स। मतलब ये बताया गया कि हर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए मैथमेटिक्स पर बहुत जोर दिया गया। कंप्यूटर को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया स्कूलों में, जिससे बच्चे नए नए इनोवेशंस के साथ इंटरेक्ट करें और अभी करंट सिचुएशन के साथ उनको पढ़ाया जाए, और करंट जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ों के साथ उनको अवगत कराया जाए। साइंस, जो टीचर्स थे उनको पेडागॉजी पढ़ाई गई साइंस की, जिससे कि वो बच्चों के पढ़ने का उद्देश्य, वो क्यों कैसे पढ़ सकते हैं, मेथड्स, टीचिंग, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उन सबको आराम से पढ़ सके और उसी हिसाब से बच्चों के बारे में जान पाए। सोशल साइंस, सोशल साइंस को क्यों लाया गया करिकुलर एरिया में, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। आर्ट एंड एजुकेशन को भी लाया गया, जो कि को करिकुलर एक्टिविटी में आ जाता है। इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी लाया गया, जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो, और सोशल डेवलपमेंट हो। तो सोशल डेवलपमेंट भी उनका हो पाए, यानी वो सोशली इंटरेक्ट कर पाए, बच्चों के साथ खेलें उनके साथ और अच्छे से उनका विकास हो पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।